देखिए शार्क टैंक इंडिया के फुल एपिसोड्स फ्री ऑन सोनी लिव। मिलिए आविष्कार के रोबोट्स की फौज से। ये स्टेम टॉयज न केवल मेक इन इंडिया हैं, बल्कि ये बनाते हैं मेकर्स इन इंडिया। क्योंकि एक आविष्कार से आपका बच्चा बदल सकता है सारी दुनिया। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ योगिता। मैं तरुण। और मैं हूँ राजीव। हम आए हैं न्यू दिल्ली से और लाए हैं आविष्कार। संस्कृत में आविष्कार का मतलब है किसी भी चीज में जान फूंक देना, और इसी पर्पस के लिए हमारे रोबोटिक्स किट्स, एआई मॉड्यूल्स और कोडिंग प्लेटफॉर्म इतने मॉड्यूलर हैं कि बच्चे उससे कुछ भी बना सकते हैं। चाहे वो बनाए एक मार्स रोवर जो मार्स पे जाके एक्सकवेशन कर सके, या फिर वो बनाए एक बटलर रोबोट जो आपको वो सुबह की चाय सर्व कर सके। हमने 30 से ज्यादा देशों में इनोवेशन लैब सेटअप करके 10 लाख से ज्यादा आविष्कार बनाए हैं। बिफोर हम आगे जाएं, क्या हमारा बटलर रोबोट आपको कुछ सर्व कर सकता है? हाँ। वाह, आओ। ये आपके लिए कैंडीज लाया है, आप प्लीज। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। How is this a robot? आप इसको रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं ना? हाँ सर। मेरी परिभाषा for a robot is somewhat autonomous. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अभी हम आपको ऑटोनोमस भी दिखाएंगे। अच्छा। जो हमने आज बनाया है यहाँ पर, इसको स्वॉर्म रोबोटिक्स बोलते हैं। जब आप बड़े सारे स्लेव रोबोट्स को एक सिंगल मास्टर से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये 5 साल के बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो 5 से 15 साल के बच्चों के लिए हैं। तो पहला प्रोडक्ट मैं आपको जो डेमोन्स्ट्रेट करूंगा वो 5 से 8 साल के बच्चे के लिए है। पहले हम आपके बारे में जान लेते हैं, फिर आप डेमो दे देना। मेरा नाम तरुण है। मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। मैंने मास्टर्स करा यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से। वहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करी और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए। बिल गेट्स से एक मुलाकात हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग। अगर बात होगी तो बताऊंगा कि उसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे इंडिया वापस आना है और आविष्कार स्टार्ट करना है। ठीक है। मैं हिमाचल से बॉर्न हूँ और मेरी मेन एजुकेशन दिल्ली से है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है वर्जीनिया टेक से, और उसके बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करी। उसके बाद तरुण के साथ मैंने आविष्कार स्टार्ट किया। और आपका सर? मैं राजीव यमुनानगर से आता हूँ। पंजाब लोंगोवाल से मैंने डिग्री की है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। फिर मैंने एमएस भी किया बिट्स पिलानी से। आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हस्बैंड वाइफ है, कॉलेज स्वीट हार्ट है। उसने बहुत साल पहले गलती कर दी और भुगतनी पड़ रही है अभी तक। अरे भाई, वेरी नाइस। तो सीईओ आपके यही है? यस। बढ़िया। अब आप डेमो दे सकते हो। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रोडक्ट है, इसका नाम ट्वीक है। रोबोटिक्स इन लेस देन 5 मिनट्स, नो नट्स एंड बोल्ट्स, नो डैंगलिंग वायर्स, नथिंग कॉम्प्लेक्स। कुछ भी बनाओ चलेगा ये इसका हार्ट है। इसमें मैंने एक मोटर लगाई जिसका नाम DM1 मैंने एक मोटर लगाई यहाँ पर, और DM2। हाउ एम आई डूइंग ऑन टाइम? वेरी बैड। मेरा फर्स्ट रोबोट रेडी हो गया। 30 seconds. क्रेजी। वाओ। रोबोटिक्स हम जब छोटे बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स, स्कूल्स चाहते हैं कि ये स्क्रीन नहीं देनी चाहिए इन्हें। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक स्क्रीन फ्री एनवायरनमेंट में कोडिंग बनाई है। सो कोडिंग इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो मैं जैसे एक छोटा सा कोड लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे प्लेस कर देता हूँ। तो मैंने कोड को स्टार्ट किया, मैंने 2 का लूप लगाया। एक मोटर को क्लॉकवाइज करा, दूसरी मोटर को एंटी क्लॉकवाइज करा, यानी कि पीछे जाएगा 1 सेकंड के लिए। फिर मैंने दूसरी मोटर को डायरेक्शन चेंज कर दी, वो भी 1 सेकंड के लिए, और एंड कर दिया, प्ले कर दिया। बैक एक बार, दूसरी बार, बंद। पहला प्रोग्राम रेडी। एंड नो स्क्रीन, ऑलमोस्ट लाइक जादू। बट इंटरेस्टिंग बात यह है, दिल्ली से आया हूँ तो काफी लोग कहते हैं दिल्ली वाले थोड़े चालाक होते हैं, तो डेमो हो सकता है पूरी प्री-फेड हो, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेट्स मेक इट गो मैरी गो राउंड। स्टार्ट किया, इनफाइनाइट लिया, एक मोटर जिस डायरेक्शन में, दूसरी मोटर भी उसी डायरेक्शन में, और एंड करा, प्ले करा। सही। बहुत बढ़िया। इसमें 14 फेसेस हैं। कम से कम नहीं तो 1 लाख डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और आप प्रोग्राम कर सकते हो उनको। ये तो मतलब एक फिजिकल वेरिएशन हो गया जो कंप्यूटर्स पे आजकल बच्चों को 5-6 साल की उम्र में दिखा रहे हैं। Yes. एक स्क्रीन होती है और वो इंस्ट्रक्शंस टैप करके करते हैं, एंड देन यू हैव अ गर्ल हु मूव्स अराउंड और अ कार दैट मूव्स अराउंड। तो दिस इज द फिजिकल वर्जन ऑफ दैट। बिल्कुल सही बोला है। वर्ल्ड वाइड इसको कहते हैं टैंजिबल प्रोग्रामिंग। ये अपने टाइप का वर्ल्ड में फर्स्ट मॉड्यूलर रोबोटिक डिजाइन सिस्टम है। इसके हमारे पास पेटेंट्स भी हैं। You said tangible programming is already a concept. उसका patent है आपके नहीं, पास? इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। What do you mean? Be तो clear. जैसे ये प्रोडक्ट अगर आप देखें तो इसमें एक वेरी इंटरेस्टिंग वे है इसको कनेक्ट करने का। सो इफ यू नोटिस, ये क्रॉस सेक्शन है। हाँ जी। एक नीचे पीसीबी है। Right. और अगर आप यहाँ देखें तो हमने बड़ा इंटेलिजेंस पोगो पिन का यूज किया है। Nice. 6 पिन्स को हम लगाते हैं, कनेक्शन हो जाता है। तो ये जो मेथड है लगाने का,
दिस मेथड इज पेटेंटेड। और ये इंडिया में है कि नहीं, 5 डिफरेंट कंट्रीज में। यूएस as well? यूएस, सिंगापुर, चाइना, रशिया एंड इंडिया। इंटरेस्टिंग। आप जो ये बता रहे हो इसको क्या बोलते हैं, क्या सीख रहे हैं बच्चे? हमारा मेन जो प्रॉमिस है किसी भी पेरेंट के लिए वो है कि हम आपके बच्चों को इनोवेटर या आविष्कारी बनाएंगे। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब इन्हें मैंडेट कर दिया गया। एआई हैज बिकम अ मैंडेटरी सब्जेक्ट राइट फ्रॉम ग्रेड 3 ऑल द वे टू ग्रेड 12 नाउ। लेगो की तरह लगा मुझे, थोड़ा लेगो अटैच किया, आगे पीछे करना सीख गया, घुमाना सीख गया, खत्म, प्रोडक्ट का काम ओवर। नहीं, मैं आपको अगर आप परमिशन दें मेरे को बदलने के लिए तो इसमें अभी हमने परमिशन सिर्फ की जरूरत लग नहीं रही है देने की। हाँ बोलो। अभी आपने 2 मोटर्स और एक फेस मॉड्यूल देखा। इसमें हमारे 4 डिफरेंट सेंसर्स होते हैं, टच सेंसर, आईआर सेंसर, कलर सेंसर और एलडीआर सेंसर। तो अब आप बड़ी सारी पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। शार्क्स, चैट जीपीटी और मेरी मम्मी बेस्ट फ्रेंड्स है। मम्मी हर सवाल, फिर चाहे वो रेसिपी हो या प्रोडक्ट रिव्यू, चैट जीपीटी से ही पूछती है। आफ्टर ऑल वो फास्ट और कन्वीनियंट है। मेरे मम्मी की ही तरह हम सब ट्रेडिशनल सर्च से मूव ऑन कर चुके हैं। अब प्रोडक्ट डिस्कवरी एआई पर होती है। हर हफ्ते 70 करोड़ लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं। एडवाइसेस से लेकर डिसीजन सब वही लेते हैं। अगर बिजनेसेस का प्रोडक्ट एआई पर दिखेगा नहीं तो वो बिकेगा नहीं। इसलिए मैंने बनाया व्राइस, जो एक एआई ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म है जो आपके ब्रांड को एआई आंसर्स में विजिबिलिटी देता है। हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम आपकी वेबसाइट एनालाइज करके आपको सजेशंस देता है कि आप चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी और बाकी एआई इंजिन्स पे आपकी विजिबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो। फॉर इंस्टेंस नमिता, अगर कोई चैट जीपीटी पे बेस्ट स्लीपिंग गमीज के सजेशंस मांगता है तो वो उन्हें ये ब्रांड सजेस्ट करता है। ओह नो, ये व्हाट्सएप हमारा इन्वेस्टमेंट है। हेलो, मैं कहाँ हूँ? अब राइज इंश्योर करता है कि अर्थ, आपका लेटेस्ट वेंचर, इस एआई की लिस्ट पे सबसे ऊपर हो। दिखाइए, किया कि नहीं आपने अभी तक? नहीं। पैसे लगेंगे भाई। रियली एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा पकड़ा है। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ ब्रांड्स ने इतना SEM, which is सर्च इंजन मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया, बट ऑल ऑफ दैट इज नाउ नथिंग बिकॉज 60% ऑफ जो सर्चेस होते हैं आजकल रिजल्ट इन 0 क्लिक्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ इट इज हैपनिंग थ्रू एआई। इसको जनरली बहुत लोग जीईओ बोल रहे हैं आजकल। राइट। आशीष, डेमो दिखाइए। अगर कोई हमारे साथ काम करना चाहता है तो हमारे वेबसाइट पे आता है। तो आप सर्च अभी भी ऑफर करते हैं, नॉट जस्ट LLM। SEO and geo don't exist in isolation. That's right. They are like an overlap. Let's use an example. Let's continue with that. Yes. ये आपकी वेबसाइट पे गया हाँ. and क्योंकि नमिता है, मुझे कुछ पता नहीं है AI के बारे में, तो she's saying कि help me out, do the SEO for AI as well. तो अब क्या करेगी वो? जैसे ही हम कंसल्टेशन कॉल के बाद अलाइन करते हैं कि ओके दीज आर द गोल्स एंड ऑल, तो ये डैशबोर्ड का एक्सेस उन्हें मिल जाता है। ये एआई ने आपके वेबसाइट और प्रोडक्ट्स एनालाइज करके कुछ प्रॉम्प्ट सजेस्ट किए। कहाँ से क्रॉल करते हो ये क्वेश्चंस? ये डायरेक्टली सर्वर वेबसाइट पे जाता है और उसके रिगार्डिंग प्रॉम्प्ट जनरेट करता है। तो once you do start analysis, this generates all the intel basically across LLM models. तो यहाँ पे आपको की मेट्रिक्स आपके होम पेज पे दिखते हैं। एक तो आपका AI ट्रैफिक कितना है, एग्जैक्ट नंबर, आपका ट्रेडिशनल सर्च ट्रैफिक कितना है, एग्जैक्ट नंबर। देन यू ऑल्सो सी अ ब्रेकडाउन की AI ट्रैफिक कौन से एग्जैक्ट मॉडल से आ रहा है। एंड देन यू ऑल्सो कैन ट्रैक लाइक कंट्री वाइज एंड लाइक आपका जो डायरेक्ट हेड ऑन प्रोडक्ट्स पे जो बाकी साइट्स रैंक करते हैं उनका नॉर्मल ट्रैफिक कितना है। टॉप 5 कंपेटिटर्स में नंबर 3 ये कौन सा? WhatsApp। ये तो हमारी कंपनी है। आगे जाए। Now you remember the prompt जिसका हम देख रहे थे, उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट जनरेट होता है। तो ये आपको ऑन पेज अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट कीवर्ड के साथ मिलता है कि क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज, एंड दिस इज द इम्प्रूवमेंट वाला अपॉर्चुनिटीज। और तभी 12th पोजीशन पे रैंकर है सर्च पे। वंस आई क्लिक ऑन ऑप्टिमाइज, देयर इज एन ऑप्शन कि आप आपका शॉपिफाई स्टोर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, एंड देन द मॉडल गिव्स यू अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ कंटेंट दैट शुड गो लाइव ऑन द वेबसाइट। आशीष एक D2C ब्रांड है मेरा। मैं चैट जीपीटी पे गया, उस पेज का लिंक डाला और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखा एंड डीप रिसर्च का बटन दबा दिया। राइट। तो मेरे को मोस्टली यही आउटपुट मिल जाएगा। ये जो आउटपुट आपका जनरेट हो रहा है
फर्स्टली इट इज डन बाय एनालाइजिंग जो बाकी सारे पेजेस रैंक कर रहे हैं उनका कंटेंट एनालाइज करके अ बेटर गैप आइडेंटिफाई कर आशीष वो भी प्रॉम्प्ट में ऐड किया जा सकता है. The tool is worked with technical optimization as well as off-page optimization. तो off-page में अभी आपको इधर recommendation आ गया कि ये सारे जो Reddit discussion threads है वो साइट हुए और उसमें भी आप नहीं हो. That's a good idea. So because now off page is very important. चाहे Exactly. blogs हो, PR हो, Reddit discussions हो, ये Yes. सब integrated approach है आपका. Yeah. Sometimes you have seen now Instagram has become publicly indexable. Yes. So if there is a reel that is being suggested, we tell you that okay, you have to create reel also. And फिर तीसरा जो होता है is technical aspect. So you guys must have heard about schemas and markups. Yeah. अगर there is certain entity missing in your schemas or it's not valid, that also gets recommended. प्राइसिंग क्या है आपकी? Pricing starts at 20,000 per month. Build में आपको बस सॉफ्टवेयर एक्सेस मिलता है. In the scale जो 35,000 रुपीज पर मंथ है उसमें आपको सॉफ्टवेयर एक्सेस 8 आर्टिकल्स वर्थ ऑफ कंटेंट और डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर भी मिलता है एंड स्लैक सपोर्ट. एंड देन देयर इज एक्सेलरेट जहाँ पे यू गेट सम मोर टेक्निकल थिंग्स लाइक टेक ऑडिट्स. फिर आपका प्रोग्रामेटिक ऐसी हो गया. देन यू कैन ट्रैक हायर नंबर ऑफ पेजेस एंड हायर नंबर ऑफ. और ये ब्रांड लेवल पे प्राइसिंग है? दिस इज अ ब्रांड लेवल प्राइस. नमस्ते शाक्स. नमस्ते. शाक्स, कब तक हम एआई से पोएट्री लिखने, ग्राफिक डिजाइन करने या फिर पीपीटीज बनाने जैसे काम करवाएंगे? एआई का यूज अगर हेल्थ केयर में हो तो ये डोमेन को शिफ्ट कर सकता है, एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, स्पेशली पेशेंट अंडरस्टैंडिंग, एक्सेसिबिलिटी और प्रीलिमिनरी हेल्थ अवेयरनेस में. और मैं जयवर्धन त्यागी 13 साल की उम्र में इसी विजन को बिल्ड कर रहा हूं. 13 साल. You're only 4 years older than my daughter. 13 साल की उम्र में इसी विजन को बिल्ड कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोपेक्स एआई, एक असिस्टिव मेडटेक प्लेटफॉर्म जो पेशेंट्स को अपनी हेल्थ समझने, ट्रैक करने और मैनेज करने में क्लैरिटी और असिस्टेंस देता है. ये प्लेटफॉर्म आपकी एमआरआई स्कैन्स, लैब रिपोर्ट्स, स्किन की इमेजेस और मेडिकल हिस्ट्री को एनालाइज करके कुछ ही मिनटों में एक क्लियर एक्शनेबल रिपोर्ट देता है. यहाँ आपको वो क्लैरिटी इंस्टेंटली मिलती है जिसे नॉर्मल हेल्थ केयर को कई दिनों और कभी-कभी हफ्तों भी लग जाते हैं. और ये स्पेशलिस्ट ग्रेड हेल्थ केयर आप एक्सेस कर पाओगे अपने फ़ोन से एट जीरो कॉस्ट. इसकी शुरुआत एक सिंपल प्रोजेक्ट जैसे हुई थी, बट नाउ इट्स न्यूरोपेक्स एआई, एक फुली फंक्शनल प्रोडक्ट. जयवर्धन, आप 13 इयर्स के हो? जी सर. आपने स्टार्ट कब किया? सर, न्यूरोपेक्स की बात करें तो ये 1 साल पुराना है एंड इट स्टार्टेड एज अ सिंपल एमआरआई अल्जाइमर्स क्लासिफायर. जर्नी स्टार्ट होती है जब मैं 9 साल का था. आई वाज वेरी ग्रेट एट चेस और मैं चेस ग्रैंड मास्टर बनना चाहता था. फिर मेरी अटेंशन प्रोग्रामिंग में गई एंड आई स्टार्टेड ब्लॉक कोडिंग, प्लेटफॉर्म्स लाइक code.org एंड स्क्रैच. एंड उस पर कोड करते करते आई शिफ्टेड इन टू वेब डेवलपमेंट एंड मैंने एक ऑल इन वन सोशल मीडिया साइट बनाने का ट्राई किया था. ये आपका सोशल मीडिया वेबसाइट था? हाँ जी. ये किस उम्र में बनाया था आपने? आई वाज 10. क्रेजी. सोशी प्रेस में इट मेंट कि व्हेन द डाइवर्स पीपल ऑफ इंडिया गेट पास थ्रू वन प्लेटफॉर्म, हम एक ब्यूटीफुल वाइट लाइट जनरेट कर सकते हैं. इसको मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे विंडोज सिस्टम करप्ट हो गया था और ये पूरी फाइल चली गई. देन आई गॉट फैसिनेटेड बाय रॉकेट साइंस एज वेल. मैंने एक बिना पढ़े रॉकेट बनाने का ट्राई किया था. खैर वो उड़ा नहीं बिकॉज ऑफ सम नोजल इश्यूज, बट उससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि मुझे इसके बारे में और सीखना चाहिए. एंड आई टुक सम बुक्स लाइक एडवेंचर्स इन रॉकेट साइंस बाय नासा, एनसाइक्लोपीडिया से भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाती थी. एंड दैट्स द रॉकेट. आज तक दिवाली के रॉकेट जला रहे हैं और तू उन्हें वैसे रॉकेट भेज दिया. एक्चुअली लॉन्च पैड नहीं था तो मैंने ब्रिक्स को लगा दिया था एज लॉन्च. और ये किस एज पे किया आपने? सर आई वाज 10, मतलब सोशल मीडिया के अराउंड ही था ये. पर एक बात बताओ, ये आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से? आपके पेरेंट्स आपको इंस्पायर कर रहे थे? आपका कोई सिबलिंग है, कोई बड़ा भाई, बड़ा बहन? इंस्पिरेशन मान सकते हैं हम उन इंडिविजुअल्स को लाइक नेपोलियन. आई नो कि थोड़ा अनयूजुअल है बट नहीं भाई, बहुत सही है. एंड स्टीव जॉब्स, मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा था व्हेन आई वाज 10-11. इसमें आपके पेरेंट्स का कुछ रोल रहा है? जी सर. माय फादर इज अ मैथमेटिक्स प्रोफेसर एट HRIT यूनिवर्सिटी. इट्स इन गाजियाबाद. अच्छा. चाहते थे मॉम इज हाउसवाइफ. वो चाहते थे कि बस कुछ बड़ा करें, अलग करें बच्चे. एंड ही वाज वेरी ओपन अबाउट एनी करियर आई चोज. कभी-कभी तो ये भी बोल देते कि तू बॉक्सिंग कर ले. सो ही वाज दैट मच ओपन. एक्चुअली वो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे एंड उससे आई बिल्ड द लॉजिकल टेम्परामेंट.
और मुझे लगता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। How do you know so much at 13? पूरा क्रेडिट टू यू एंड क्रेडिट टू योर पेरेंट्स ऑल्सो कि आपको इतनी अच्छी तरह उन्होंने अपब्रिंगिंग दी है, इतना फोकस दिया है, इतना अच्छा टेम्परामेंट दिया है। पढ़ाई कर रहे हो अभी भी? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई में अच्छे हो? हाँ, पढ़ाई में अच्छा है। कौन से स्कूल जाते हो? DPSG, दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद। थोड़ा न्यूरापेक्स पे आए अब। सर, न्यूरापेक्स AI के एक असिस्टिव डायग्नोसिस प्लेटफॉर्म है जो कि हम 2 डोमेन्स में करते हैं, न्यूरोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी। हम कॉम्प्लेक्स स्किन डिसऑर्डर्स एंड कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक डेमेंशिया को रिस्क स्कोर करते हैं थ्रू द इनपुट्स लाइक MRI इमेजेस एंड 3D MRI फाइल्स जो हॉस्पिटल्स से। नहीं, पर जय, ये न्यूरापेक्स की इंस्पिरेशन आई कहाँ से? आपके जो स्किल्स हैं, आप बहुत सारे आइडियाज परस्यू कर सकते हैं। एक्चुअली इनिशियली मैं सच बताऊं तो इट वाज जस्ट अ रेज्यूमे प्रोजेक्ट। मेरे सीनियर ने एक एडवाइस दी थी कि तू रेज्यूमे बना और इंटर्नशिप कर। तो मैंने रेज्यूमे बनाया था, पर कुछ चीज़ें कम पड़ रही थी, तो मैंने सोचा एक MRI अल्जाइमर्स क्लासिफायर बनाते हैं, डिफरेंट भी है एंड बढ़िया भी रहेगा, बहुत कूल है। तो मैंने वो बनाया था, फर्स्ट प्रोटोटाइप उसका, एंड वो ज़्यादा एक्यूरेट था नहीं, तो मुझे आया गुस्सा। मैंने बहुत रिसर्च करी एंड मैंने एक्यूरेसी स्कोर्स यूनिवर्सिटीज़ की देखी कि उनकी आ रही है 95 एंड दे ट्रेन्ड इट ऑन दिस टाइप ऑफ डेटा सेट। तो मुझे लगा भाई वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें बीच में ऐसी होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे एक क्लोज रिलेटिव थे एंड वो विलेज में रहते थे, फार्मर थे। ही हैड बेसल सेल कार्सिनोमा फॉर 20 years ऑन हिज थाइज। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर होता है, वो बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली ग्रो करता है एंड उनको इन हिज लास्ट ईयर्स बहुत ही ज़्यादा पेन था उसकी वजह से। एंड वो इसलिए था क्योंकि वो जनरल प्रैक्टिशनर्स जो थे ना आसपास के, वो वाले डायग्नोसिस फॉलो करते थे एंड वही रॉन्ग कि आपके तो चोट लगी थी, ये तो कुछ नहीं है। हम लॉकडाउन में ना एक्चुअली वहीं फंस गए थे विलेज में एंड फॉर 3 months वी स्टेड देयर एंड फिर हमने ना उनका डायग्नोसिस कराया प्रॉपर एंड देन ही गॉट वेल। उनकी डेथ का रीजन भी एक मिसडायग्नोसिस था। देखिए शार्क टैंक इंडिया के फुल एपिसोड्स फ्री ऑन सोनी लिव।